दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को सीखेंगे। इसको सीखने के बाद आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, NTPC, UP SSC के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से मैथ के लिए जुड़ सकते हैं। डेली इस पर मैथ की क्लास दी जाती है, बेसिक और शानदार दोनों तरीक़ों से बेसिक और शानदार ट्रिक के साथ सिखाई जाती है मैथ। तो अगर आप नए हैं या पहले से प्रिपरेशन कर रखे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने तो क्वेश्चन लिया, बट एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई के रूप में कैसे मानते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सिस्टम से इस पर पूछा जाता है और लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि दो अंकों की संख्या जब आपसे पूछ लेता है तो हम कैसे मानते हैं उसको या कैसे प्राप्त करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में नंबर सिस्टम से। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आप दो अंकों की संख्या आसानी से मान पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई के रूप में कैसे मानें, ये आज हम आपको बताएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो स्क्रीन पे हमने ले रखा है। ठीक है, आसान से। तो ये जानना बहुत जरूरी, वीडियो का मेन पर्पज ये है कि ये इस फैक्ट को जानना जरूरी है कि दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई के रूप में कैसे मानते हैं, वो हम सीखेंगे। बाकी हमने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे कि ताकि ये क्वेश्चन भी हम आपको सिखा के जाएं। ठीक है, इस लेवल के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दो अंकों की संख्या कैसे मानेंगे। वीडियो का मेन पर्पज ये है। अगली वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं कि कैसे दो अंकों की संख्या मानी जाती है। तो आइए देखते हैं। तो आपको पता भी होगा कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए 12 ही है, कुछ भी ले लीजिए, इसमें इधर से क्या होती है, ये होता है इकाई, क्या होता है इकाई, और ये क्या होता है हमारा दहाई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये होता है इकाई, होता है दहाई। आपको पता होगा दो संख्या होंगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब मानना होगा तो आपको तो नंबर ऐसे मिलेगा नहीं, आपको XYZ के रूप में या ABCD के रूप में मानना होगा। तो कैसे मानते वो आज हम सीखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए दाएं तरफ से इकाई, इधर से दहाई। ठीक है, तो ऐसे होता है दो अंकों में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखें। तो अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 12, इधर का जो अंक होता है इकाई और इधर का जो होता है आपका दहाई। ठीक है, ये होते हैं आपको महत्वपूर्ण। अगर दो अंकों की संख्या आपसे पूछी जाती तब उसके लिए सेशन आपको यूज करना है। तो इस वीडियो का पर्पज ये है, आपको दो अंकों की संख्या कैसे मानी जाती है वो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछेगा कि दो अंकों की एक संख्या बताइए। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलट दिया जाता है तो वो प्राप्त संख्या का ऐसे कुछ योग या अंतर पूछेगा। तो आपको कैसे लगाना वो आप देखिए। सबसे पहले आपको संख्या दो अंकों की माननी हो तो क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के लिए आपको कैसे मानना है। जब भी एग्जाम में आपको कहेगा दो अंकों में तो इकाई दहाई होगा, तो सदैव आप 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई के रूप में आपको मानना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको माना। जब भी दो अंकों की आपसे संख्या पूछे तो आपको 10x प्लस वाई मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y क्या है, x आपका क्या है इकाई, ये क्या है दहाई, क्या है दहाई, ये दहाई का अंक है, और y क्या है आपका इकाई का अंक। यानी समझ पा रहे हो आप, यही सेंस, इकाई और दहाई, यानी y क्या है इकाई और ये क्या है दहाई। अब दो अंकों की संख्या, लेकिन आप सोचें कि 10 कहाँ से आप पा गए, तो 10 के दहाई मतलब क्या होता है 10, दहाई का सेंस क्या होता है 10 होता है। यही 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हमेशा रहेगा, किसमें दहाई वाले अंक में। इकाई का मतलब एक होता है, इसमें एक कॉमन है। ठीक है, एक यहाँ पे छिपा रहता है, लेकिन जब दहाई का अंक जो मानेंगे उसमें 10x मानेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे हम 10x मान लेते हैं। तो कभी भी आपको जब संख्या मान ली दो अंकों की कहे तो आपको 10x प्लस वाई ले। ठीक है, 10x प्लस वाई ले। ठीक है, इसमें इकाई का अंक y हो गया, दहाई का अंक ये हो गया 10x पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन आमतौर पे देखेंगे तो दहाई का अंक x ही माना जाएगा।
तो 10 तो ऐसे ही फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में रहेगा, गुणे के रूप में, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप 10x + y मांगे 2 अंकों की संख्या के लिए, ठीक है। अब इसी में पूछता है कि उन संख्याओं के स्थान को बदल दिया जाए, यानी उन संख्याओं के स्थान को बदल दिया जाए, तब कन्फ्यूजन होता है। तो जब पूछेगा आपको संख्याओं के स्थान को बदल दिया गया, बोला कि किसी क्वेश्चन में बोला आपसे कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसकी संख्याओं के स्थान को बदल दिया जाए तो संख्या प्राप्त होगी क्या। तो आप देखिए, ये संख्या मान लीजिए आपका है 10x + y हमने मान लिया, इसके अंकों को बदल दिया जाए। तो अंकों के बदलने का सेंस क्या होता है, एग्जाम में आपसे गलती क्या होती है, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आप y और या करते हैं 10x, ठीक है। ऐसे कभी कभी कन्फ्यूजन दिमाग में आता है कि हमने संख्या को बदल दिया, इसको इकाई कर दिया, इसको दहाई कर दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये आपका संख्या मानना गलत माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए इकाई, तो इकाई में 1 होना चाहिए ना, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये दहाई में होना चाहिए, तो सेंस ये होता है यानी यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे इकाई में 1 होना चाहिए। तो अब संख्या एग्जैक्ट क्या प्राप्त हुई, 10y + x, ये हमारा सही होगा। अब हमने संख्या के अंकों को बदल दिया, ये होता है हमारा सेंस, ठीक है। तो हमने क्या प्राप्त किया, अगर कहेगा एग्जाम में आपसे कि इन संख्याओं के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी, तो देखिए जब 10x + y के अंकों को आपस में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, केवल x और y को बदलेंगे, केवल x और y के स्थान को बदलेंगे, न कि 10 को। 10 तो यहीं रहेगा, यानी आपको क्या करेंगे, 10 यहाँ पे कर देंगे x की जगह पे y, और y की जगह क्या कर देंगे x, यानी x की जगह पे y की जगह पे x, यानी ये हो गया, ठीक है। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई ये हमारा हुई अंकों के स्थान को बदलने पर, ये मिला हमें, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान देना, ठीक है। यानी यहाँ इकाई यानी 1 होना चाहिए, दहाई में 10 होना चाहिए, ये आप दिमाग में रखें। इकाई दहाई यानी इकाई में 1 होगा, कुछ भी संख्या होगी, दहाई में हमेशा 10 से गुणा होगा। तो कभी भी आपको स्थान बदले, ठीक है, 2 संख्याओं 2 अंकों की एक संख्या हो और उसका स्थान बदलने की बात कहे तो आपको क्या करना है, जो ये x y है ना, इन्हीं को आपस में बदलेंगे, न कि 10 को, यानी 10 को नहीं बदलना। दहाई तो हमेशा 10, दहाई यानी 10 हमेशा दहाई में ही रहेगा, तो इकाई दहाई, यानी 10 कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा, ठीक। तो गलती एग्जाम में क्या होती है, संख्या तो हम मान लेते हैं, बट जब बदलने की बारी आती है तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको दिमाग से निकाल देना, दहाई का मतलब 10 होता है, यानी इधर वाली संख्या में जो दहाई में होगी वो हमेशा 10 के गुणनफल के रूप में होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना जब आप मानेंगे 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो हमने सीखा 2 अंकों की संख्या कैसे मानना है, और उनके स्थान को, उनके अंकों को बदलने की बात करेगा तो कैसे हमें मानना, ये भी हमने सीखा, ठीक है। आसानी से हमने सीखा और आप भी समझ पा रहे होंगे कि 2 अंकों की एक संख्या जब आपको माननी हो तो आप 10x + y माने, और जब स्थान बदलने की बात करें तो आप x और y को ही बदलें, ठीक है। या आपको पता है कि दहाई में जो अंक होगा उसमें 10 का गुणनखंड होगा या गुणा होगा, जो भी हम संख्या मानेंगे। तो ऐसे भी आप कन्फ्यूजन ना होगा और आप ऐसे भी समझ गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। 2 अंकों पर आधारित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्थान बदलने पर, चाहे स्थान बदल के उनके योग पर, या उनके अंतर पर, या उनके भागफल पर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा वो हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो का मेन पर्पज ये था कि आपको 2 अंकों की संख्या मानना और इनके स्थान को बदलना, अंकों के सीख जाएं आप, ताकि अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चन लेकर के आएँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। उस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करें, न कि इन फैक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए हमने छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको 2 अंकों की संख्या मानना और उनके अंकों का स्थान बदलना आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने लिया ताकि वीडियो थोड़ा सा वो हो जाए, या आपको एक क्वेश्चन भी सीख करके जाएं। ऐसा ना हो कि बस एक कॉन्सेप्ट ही सीखे, आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी सीख करके जाएं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कह रहा किसी संख्या का 60% का, किसी संख्या का 60% का 20% 12 हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। किसी संख्या का 60% का 20% 12 हो तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, माना वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, x है। अब जैसे क्वेश्चन कर रहा है नंबर सिस्टम में, आप वैसे ही चलिए आपके आंसर आ जाता है। तो देखिए क्या करें, किसी संख्या का, तो वो संख्या कितनी होगी, x हो गई,
यानी x का मतलब हमने क्या बता रखा आपको, हमेशा गुणा का चिन्ह है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इसी संख्या का यानी किसी संख्या का x का यानी x का मतलब गुणा 60%, 60%, फिर का 60% का, फिर का मतलब क्या होता है, फिर गुणा लगाया हमने, फिर 20%, कितना कर रहा है, 12 है। बस दो संख्या बता, ये हो गया समीकरण हमारा एक बन गया। हमने बस क्वेश्चन को पढ़ा और लिखते चले गए जैसा कह रहा था। अब इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते तो आपको पता ही होगा, किसी वैल्यू में जब परसेंटेज के रूप में होती है, इसको परसेंटेज हटाने के लिए क्या होता है, हम 100 से भाग देते हैं। तो यानी 60 है, इसके बटे 100 हम कर देंगे तो परसेंटेज क्या होगा, हट जाएगा। परसेंटेज हटाने का यही पर्पज होता है, उस संख्या में 100 से भाग दीजिए, या परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करिए। तो हमने हटाना है तो 60 भागा 100 कर दिया, 100 से भाग दे दिए, 20 से ही परसेंटेज को हटाना है तो इसे हमने 100 से भाग दे दिया, बराबर 12। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो काटते 0 से 0, 0 से ये 0, यानी ये तो खत्म ही होगा, बट्टा यहाँ 6, इसको काटिए, 2 1 2, 2 5 10, यानी आ गया 50। तो कुल मिला के हमें मिला कितना, x गुणे 6, अब बटे में आपका कितना बचा है, 50 बराबर 12। ठीक है, ये आपका बचा है, x गुणे 6 बटे 50 यानी 12। यहाँ पर देख लेते हैं हम, x गुणे 6 बटे 50 बराबर 12। इसको सोल्व करिए, x का मान निकालने के लिए क्या करना है, इसके बटे 1 करते आपको पता होगा, और तिरछा गुणा करा देते हैं। तो इसका गुणा करा दीजिए आप, x को इधर छोड़ दीजिए, 12 गुणे 50 और इधर जाएगा 6 का नाम 6 यानी बटे 6, तो काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, यानी आपका आ गया 2 गुणे 50, यानी गुणा कराएंगे तो 100। हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना मिल गया, 100। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम कैसे प्राप्त किए, आसानी से हमने संख्या मान लिया x, जैसे क्वेश्चन कहते गए किसी संख्या का यानी संख्या का यानी x का मतलब गुणा 60%, फिर का मतलब गुणा 20% बराबर 12। इसको हमने सोल्व कर दिया। परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 से भाग दिया, आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। परसेंटेज अगर आपको हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए उस संख्या में, तो परसेंटेज से वैल्यू हट जाएगी, यानी 60 बटे 100 गुणे 20 बटे 100। इसको हमने सोल्व किया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 100। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे चेकिंग के लिए क्या होता है, 100 संख्या जैसे करते हैं, 100 का कितना निकालना है, 60%, फिर 20%, कितना आना चाहिए हमें, 12 मिलना चाहिए। यहाँ 100 करेंगे आप परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, काटिए, 0 से 0, 0 कट गया, 0 कट गया। ठीक है, यहाँ भी 100 है, 100 से 100 कट गया, तो बचा कि 6 और 2, फिर 6 गुणे 2 बचे, यानी 12 हमारा यहाँ भी आ गया। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को समझ के लगाएंगे तो आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे नंबर सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन। तो मेन पर्पज इस वीडियो का तो हमने पहले भी बता दिया कि 2 अंकों की संख्या को मानना, इकाई दहाई के रूप में 2 अंकों की संख्या को मानना हमने आपको सिखाया, क्योंकि इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब कहता है कि संख्याओं का स्थान बदल दिया गया। ठीक है, तो हमने वो सिखाया कि कैसे संख्या माननी है और कैसे स्थान अंकों का बदलना है। तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस जो हमने कॉन्सेप्ट बताया 2 अंकों का संख्या मानने पे, उसी टाइप पे क्वेश्चन लेकर के हम अगली वीडियो में आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।